के मुंबई के सबसे ज़्यादा फैंस हैं हमारे पास. So you can just keep on hook on to just okay. KKR हर्षद शर्मा ने बोला है KKR. आमी कोलकाता. यस, KKR शाहरुख खान की टीम है, तो लोगों का थोड़ा सा इंक्लिनेशन शाहरुख खान की तरफ से भी तो चला जाता है ना KKR की तरफ. सो कोई नहीं, मुंबई इंडियंस, KKR, CSK, आई लव MS धोनी. सो हो गई. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बहुत बहुत वी कैन CSK. Dave is also saying CSK. CSK has been one of the most like the team which has got into finals, was played the finals of IPL. So मेरे पास सर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आईपीएल से जुड़े. उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके फर्स्ट क्लास करियर के बारे में उनसे पूछेंगे. एंड मे बी मेनी ऑफ यू वांट नो. मुझे नहीं पता था, मैं वैसे ले लेता हूँ इसको. मुझे नहीं पता था, बट सर इज ऑल्सो बीइंग निकनेम एज मदत लाल. सो द सीक्रेट ऑफ बीइंग कॉल्ड हिम एज मदत लाल वो क्या था, वो हम जानेंगे. And as far as I have known, Madat Lal is being given as a nickname because he, in his first class career, when he used to play Ranji cricket and everything, so he scored more than 10,000. He has a record of scoring 10,000 runs in that. And अपनी टीम को संकट से उबारने वाले वही हुआ करते थे. So that's why he was being nicknamed as Madat Lal. सो बट इसके भी पीछे की कहानी सर से जानेंगे एक बार. डॉक्टर गौरव ईसा से सिंह, चेन्नई सुपर किंग्स. श्योरली सर, चेन्नई सुपर किंग्स. चेन्नई का वैसे पारा चैट बॉक्स में क्या आईपीएल में भी भारी दिखता है. सो तो धीरे 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 हम बस देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा. Yes, Gaurav, Mumbai Indians won the most of the IPL finals, but I'm just talking about CSK being the team which has played more finals. So, Shweta, yes, cricket has. I have also have an inclination towards cricket. That's why I know all of that. So वैसे मुंबई और चेन्नई के बीच में कंपटीशन दिख रहा है मुझे चैट बॉक्स में. से ज़्यादा मुझे कुछ कंपटीशन दिख नहीं रहा है. केकेआर का एक पर्सन ने बोला था केकेआर का नाम, और मुझे केकेआर के लोग दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे सपोर्टर्स. जस्ट होप वी have more people to Dhoni all time winner. Yes, Sanket. Yes, Roshni. Thank you so much. So RCB, yes, Sonam. RCB is really a good team. विराट कोहली तो सर, विराट कोहली अब यार अभी देखो विराट कोहली के फैंस हैं काफ़ी, तो आरसीबी के ऑटोमेटिकली लोगों को थोड़ा सा इंक्लिनेशन होना चाहिए आरसीबी की तरफ. बट चैट बॉक्स में मुझे मुंबई और सीएसके के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है. सो जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो. वी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो दिस टाइम वी वुड बी हैविंग आईपीएल मैचेस एवरी डे. वो लास्ट मिनट फिनिशेस, वो सुपर ओवर्स, वो एवरीथिंग वुड हैव बीन देयर. सो मानक शर्मा रॉयल चैलेंजर्स, आर और एस, ओके सॉरी, आर इज राजस्थान रॉयल्स. आई एम सॉरी मानक. यस, राजस्थान रॉयल्स. राहुल द्रविड्स टीम, शेन वॉन्स टीम. इतना इट हैज बीन अ ग्रेट. कपिल कुमार, दिल्ली डेयर डेविल्स. दिल्ली, यस, दिल्ली तो हम सब के लिए, वी ऑलवेज हैव an inclination towards Delhi कि Delhi would win an IPL, but couldn't happen. But yes, it is a very nice team. बहुत बहुत अच्छी टीम है. विंदर सहवाग, गौतम गंभीर फ्रॉम दिल्ली. सो आईपीएल के बारे में वी कैन हैव मोर कन्वर्सेशंस. वैसे अगर हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन्स और डिस्कशंस करें तो आरसीबी का सबसे अच्छे प्लेयर्स विच आई रिमेंबर वाज एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड विराट कोहली. त्रिमूर्ति ऑफ आरसीबी. सो उनको बीट करना हर एक के लिए मुश्किल था. इसे लोकेश शर्मा ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे पता है, बट इसका आंसर हम सर से ही पूछेंगे. लोकेश शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ही वांट्स टू नो इन द मूवी 83, रणवीर सिंह की जो मूवी आने वाली है, कपिल देव सर पर वो मूवी बेस्ड है. सो रणवीर सिंह इज प्लेइंग द रोल ऑफ कपिल देव. सो ही सेइंग दैट हु इज गोना प्लेइंग द रोल ऑफ मदन लाल सर इन द मूवी 83. आई नो द आंसर, बट लेट सर आंसर दैट. जैसे आई होप सर जल्दी से आ जाए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करके जरूर जाऊंगा. कि दैट हु इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ मदन लाल सर इन द मूवी 83 स्टारिंग रणवीर सिंह. भाई और मैं ना थोड़ी सी ही देर की बात है, उसके बाद हम सर को ज़रूर ले आएंगे. कुछ मिनट और वेट कर सकते हैं हम. एबी डिविलियर्स, आरसीबी, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन.
जैसे एबी डिविलियर्स के साथ साथ मुझे वो पल्लू शॉट किसका था, मुझे वो नाम याद नहीं, श्रीलंकन प्लेयर, वन ऑफ द श्रीलंकन प्लेयर्स, यू कैन जस्ट राइट डाउन योर सजेशंस इन दैट चैट बॉक्स, द वन हु हैज दैट पल्लू शॉट, who just used to sweep it towards a long off side. I don't remember the name of that player, Sri Lankan player. बहुत एडवर्टाइजमेंट आते थे उनके, एक हाथ से एक मतलब एक एडवर्टाइजमेंट था इसमें साड़ी का पल्लू, ही यूज्ड टू कीप इट ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर एंड यूज्ड टू डिफाइन दैट सिग्नेचर मूव एज पल्लू शॉट. So maybe you can all take it down as a question and just pour in those answers in the chat box. Who had the Spallu shot as a signature move of him as in the IPL? Yes, it was Tilarakne Dilshan. Sapna Rani, you got it right. It was Tilarakne Dilshan. He used to have that Muskan single. Again, you are right. Well, that it was Tilarakne Dilshan, and wonderful player and काफी मतलब हेलीकॉप्टर शॉट एंड दिस पल्लू शॉट, तो ये तो these were terms which were there in every household. So these were wonderful. Vaibhav, I'm surely gonna ask him what Vin Richard, sir. Mr. Vishal, Mr. Yes, sir. Vishal, Yes, sir. Yes, sir. sir has joined. If you could, sir, आपका माइक म्यूट है सर. जी सर. ओके, आ गया अब, आ गए? हाँ सर, हाँ सर, आपको आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है? जी सर. Yes, sir. Sir, there was another great achievement of yours. आपका एक कप था सर, जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था, पेंसन हेजेस कप, जिसमें सर यू टुक आपने 4 विकेट्स लिए थे सर, एंड इट वाज सेमीफाइनल. सो सर उसके बारे में कुछ बताएं हमें. वो न्यूजीलैंड का मैच था, और न्यूजीलैंड का मैच देखिए सेमीफाइनल मैच था, और न्यूजीलैंड की टीम उस समय काफ़ी अच्छी होती थी, बट हमारी टीम जो थी वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी हुई थी. तो हमारे पास जैसे कि महेंद्र रमाना, दिलीप शाह, संजीव वास्तव और भी ऐसे खिलाड़ी थे, जो कि रवि शास्त्री वगैरह खिलाड़ी ऐसे थे, जो कि टॉप हाफ हमारा काफ़ी हैवी था, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर भी थे. तो उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि टीम काफ़ी बैलेंस थी, और वो एक बार फिर जो 1983 के बाद 85 तक तो हम काफ़ी वनडे क्रिकेट लोग सीख चुके थे, और हमें मालूम था कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे इसको इस खेलना है, कौन सी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें समझ लगती थी. पर उस मैच में रवि शास्त्री, दिलीप सागर और कपिल देव ने काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की थी. तीनों जनों ने जो 207 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने. पर यह है कि ये जो सीरीज, पूरी सीरीज थी, ये बॉलर्स की सीरीज थी, ताकि क्योंकि बॉलर्स ने किसी भी साइड को ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए. यस सर. सर, और आपका फर्स्ट क्लास करियर सर, आपने 10,000 रन से ज़्यादा सर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर किए हैं, एंड आपका इस तरह से निकनेम पड़ा था मदद लाल. तो सर इस निकनेम के पीछे क्या कहानी थी सर? देखिए, ये एक हमारे दर्शक होते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी नाम से पुकार देते हैं, पर यह है कि मेरा थोड़ा सा था कि मैं क्रूशियल टाइम पे आके मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी हम दे देते थे. क्योंकि देखिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती क्या है, जब अगर आपको 40-50 रन चाहिए तो आप वो कर सकते हैं. क्रूशियल स्टेज पे आपको विकेट चाहिए तो वो आप विकेट ले सकते हैं. तो उसको क्रूशियल स्टेज जब ऐसे में आप परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं जाकर ये नाम जो है थोड़ा सा उन्होंने मेरा डाल दिया, मदद लाल. तो ये चीजें स्पोर्ट्स में सब होती रहती हैं. श्योरली सर. सर, एक और अच्छा इवेंट था जब इन 85 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था सर ऑस्ट्रेलिया में. तो सर वो वाला मोमेंट कैसा था सर? मतलब वो 83 वर्ल्ड कप के मोमेंट से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाउ वाज दैट मोमेंट 85 में पाकिस्तान की डिफीट सर? पाकिस्तान के साथ खेलना हमेशा ही एक बड़ा क्रंच मैच होता है, क्योंकि हमारा 1947 से लेके अभी तक हमारे रिलेशन को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है उनके साथ. तो दोनों देशों के जो दर्शक हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे, और ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलना मतलब अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपको याद रखते हैं. तो ये जब आप परफॉर्म अच्छा भी करते हैं तभी भी याद रखते हैं. तो पाकिस्तान के जो गेम्स खेलना थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल अलग होता है. पर ये है कि दोनों टीमों में से ये होता है कि जो प्रेशर गेम में कौन सा
जो टीम है, क्रूशियल पॉइंट जो होते हैं, क्रूशियल मैच के जो पॉइंट होते हैं जहाँ मैच हारा या जीता जाता है, वो अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। तो ये अभी तक तो हमारे जो टीम है इंडियन टीम की, हमेशा हमारी टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराया भी है, काफी बार हरा भी चुकी है। तो अभी जो है कि पहले का जब शुरू में था तो पाकिस्तान जीतती थी, अब जो है 10-12 साल से इंडियन टीम काफी जीत रही है अगेंस्ट पाकिस्तान। और एक है कि हमें हमारी टीम को प्रेशर हैंडल करना भी काफी आ चुका हुआ है, और ये टीम तो बहुत अच्छी है जो प्रेजेंट टीम है इस वक्त। यस सर। सर अगर अभी करंट अगर इंडियन टीम की बात करी जाए, तो अगर आप अपने अपने आप को किसी में देखते हैं, लाइक अभी की जनरेशन के हिसाब से मदन लाल सर कौन होगा सर? नहीं देखिए, ये टीम तो बहुत अच्छी टीम है। इसमें क्योंकि कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जनरेशन टू जनरेशन टीम चेंज होती है। इसमें बहुत ऑनर खिलाड़ी है, विराट कोहली हुआ, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, और जितने भी हमारे पुजारा हुए और जो भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऋषभ पंत हुआ, और जितने भी हमारे वनडे के खिलाड़ी हैं, ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और इनके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सेमीफाइनल में जाके वर्ल्ड कप में हारे, पर उनके रिजल्ट तो काफी अच्छे थे। पर ये है कि ये करंट टीम जो है, इसका लेवल जो है काफी हाई है, बट ये कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम की क्रिकेट और इस टाइम की क्रिकेट में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि ये तो सारा साल क्रिकेट खेलते हैं। हमारे में क्या होता था कि हम 6 महीने के बाद एक सीरीज खेलते थे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती थी, फिर परफॉर्म करना पड़ता था, फिर टीम के अंदर आना पड़ता था। ये थ्रू आउट द ईयर जो खेलने से थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। और 3 फॉर्मेट है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन काफी आ चुकी है, बैटिंग में, बॉलिंग में, और फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका हुआ है। तो ये कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर ये है कि आजकल के जो खिलाड़ी हैं अच्छे भी हैं, और हमारे भारत में जो है टैलेंट भी बहुत ही है हमारे देश में अभी। सर फिटनेस आपके टाइम पर जब जो फिटनेस हुआ करती थी और अभी जो फिटनेस है, मतलब फिटनेस के मतलब लोग अब ज्यादा फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, जिम में इतना पसीना बहाते हैं, वही 6 पैक एब्स वगैरह आजकल हर क्रिकेटर के देखने को मिलती है। तो सर फिटनेस दोनों टाइम्स में अब कितना डिफरेंस है सर, आपके टाइम के हिसाब से और अभी के टाइम के हिसाब से? नहीं देखिए, फिटनेस तो एक ऐसी चीज है जो कि आपको खुद को ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, आप इसलिए फिटनेस का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 3 फॉर्मेट आ चुके हुए हैं। एक 50 ओवर का टेस्ट मैचेस है, और 2020। फिटनेस लेवल तो नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपने तीनों फॉर्मेट खेलने तो आपका फिटनेस लेवल उसी लेवल का होना चाहिए। हमारे में जो फिटनेस थी, ऐसा नहीं था कि हमारे खिलाड़ी भी काफी फिट थे, और ये फिटनेस एक ऐसा है कि जिससे कि आप अगर अच्छे फिट रहते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, और आप अच्छा भी खेल सकते हैं, क्योंकि फिटनेस ही एक ऐसी है जो कि, हाँ, पर इस टीम ने जो फिटनेस का एक कल्चर लेकर आए हैं, क्योंकि नो हाउ बड़ा आ चुका हुआ है। जैसे ट्रेनर है, इनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है, सारी चीजें अलग अलग सी हो चुकी है, डिवाइड कर दी गई है। तो उससे टीम का बेहतर होना भी बहुत जरूरी है। पर यह है कि फिटनेस लेवल जो है, ये खुद को आपको ध्यान रखना है कि आपने इंडियन क्रिकेट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा खेलना है, तो आपकी फिटनेस लेवल अगर अच्छा होगा तो आप ज्यादा लंबे समय तक आप खेल सकते हैं। हाँ, आपको परफॉर्मेंस तो करनी पड़ती है ज्यादा लंबा खेलने के लिए। श्योरली सर, बिल्कुल सर। सर सिद्धांत आपके एक बहुत अच्छे फैन हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर जब सर विवियन रिचर्ड्स को बॉलिंग करनी थी एंड कपिल देव सर देख रहे थे कि वो किसको बॉल दें, तो ये इंसिडेंट है कि आपने जाके बोला था कि मैं एक ओवर करूंगा। तो सर जब वो एग्री नहीं कर रहे थे, पर आपके अंदर ये विश्वास था कि नहीं, मैं इस ओवर में उनका विकेट लेके लेके कर सकता हूँ, तो सर वो फीलिंग क्या थी, वो इंट्यूशन कैसी थी? नहीं देखिए, जब भी कोई भी कैप्टन जब किसी बॉलर को 2-3 ओवर में काफी मार पड़ जाती है, तो वो सोचेगा ही सोचेगा किसी और बॉलर को लगाने के लिए। पर ये था कि हम दोनों खड़े थे, मैंने उसे बॉल ऐसे लिया ही है कि मैंने कहा ये एक ओवर और मैं करता हूँ। बस वही एक ओवर जो है, जो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप कैप्टन से बॉल छीनते हैं या कैप्टन से यही कहते हैं कि हाँ एक ओवर और मैं करना, मेरे को करवा दो। तो ये ना, कैप्टन भी कई बार लाइक देख रहा था कपिल देव इधर उधर, तो मैंने उससे जब बॉल मांगा तो उसने मेरे को दे भी दिया। ऐसी ऐसी बात नहीं कि उसने मना किया, पर उसके बाद तो सब जानते ही हैं क्या हुआ। पर कपिल देव ने जो कैच किया है, मैं समझता हूँ एक बेहतरीन कैच था, और कपिल देव दुनिया के सबसे अच्छे फील्डर जाने जाते थे उस समय। कपिल देव जो आउट ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग वगैरह उनकी काफी अच्छी थी। तो ये है कि आपके पास जब गेंद, जिसके पास कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके पास गेंद जाता है ना, तो आपको पता है कि इससे ना हम 2 रन ले सकते हैं, अगर इसके पास कैच जाएगा तो छूटेगा नहीं।
तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है टीम में। तो ये एक ऐसा था कि मैंने बहुत ओवर किया और ये विवेन रिचर्ड आउट, मैंने विवेन रिचर्ड को पहले भी 2-3 बार आउट किया हुआ है। मैंने कलकत्ता टेस्ट मैच में भी आउट किया था, एक बार मैंने वेस्ट इंडीज में भी आउट किया था, एक आधी बार और भी मैं कहीं आउट किया था। मैं 2-3 बार आउट कर चुका हूँ उसको, क्योंकि ग्रेट बैट्समैन जो है अगर आप उनको आउट नहीं करेंगे तो फिर तो आप मैच से वो बाहर कर देते हैं, क्योंकि इतने उनको कॉन्फिडेंस होता है अपने एबिलिटी के ऊपर कि वो अपने बलबूते पे ही मैच को जिता सकते हैं। बिल्कुल सर। सर जब वो बॉल जब विविन रिचर्ड सर ने वो बॉल मारी थी और जब कपिल देव सर पीछे भाग रहे थे और बॉल हवा में थी और यशपाल सर उधर से आ रहे थे कि कोलाइड ना कर जाए दोनों, तो वो क्या फीलिंग थी सर? मतलब जैसे कहते हैं बटरफ्लाइज हो रहे थे पेट में कि यार ये टकरा ना जाए दोनों, ऐसी फीलिंग नहीं, थी? वो तो होता है कई बार कि टकरा ना जाए, पर ये था कि और उस कैच के पीछे जो भाग रहा था वो कपिल देव भाग रहा था, यशपाल शर्मा साइड से आ रहे थे। तो ये हमारे में एक जो अपना ये होता है कि जिसने कैच करना था वो शॉट कर देता है कि मैं करूंगा कैच, यस आई विल टेक इट। तो वो कैच कपिल ने जो पीछे भागा है वो उसके काफी जो टेक्निकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो बिल्कुल सही भाग रहा था बॉल के पीछे, उसकी नजरें जो थी बॉल से नहीं हटी, इसलिए उसने वो कैच को एक अच्छा कैच बना दिया। और क्योंकि जब आपकी थोड़ा सा नजरें हट जाती हैं बॉल से तो जो आउट कैच छूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ, हो सकता था कि यशपाल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता क्योंकि वो दूर से मारा था, कपिल देव गेंद के बिल्कुल नीचे था। यस सर, बिल्कुल सर। स्पेक्टेटर्स की सर कैसी वाइब होती थी? मतलब कभी कभी प्रेशर भी बिल्ड हो जाता था क्योंकि स्पेक्टेटर्स चीयर कर रहे होते थे कि इंडिया जीतेगा, इंडिया करके दिखाएगा, एंड वो एक वाइब की वजह से सर प्रेशर भी आता था थोड़ा सा, या और मोटिवेशन आता था सर? नहीं देखिए, जो जो स्पेक्टेटर होते हैं उसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, बिकॉज आपका ग्राउंड में जो जब आप रहते हैं तो तभी वो यही रहता है कि मैंने फील्डिंग कैसे अच्छी फील्डिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग अच्छी। स्पेक्टेटर की तरफ तो कोई इतना ज्यादा ध्यान जाता नहीं। आउटसाइड द लाइन बड़ा मुश्किल रहता है कि उनके बारे में देखना या सोचना। हाँ, ये सब चीजें जो है ना आपको फोकस नहीं करते हम, क्योंकि हमारा जो गोल है वो डिफरेंट है। हमारा गोल है परफॉर्मेंस करना, तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होता। हम कलकत्ता में भी 1,20,000 क्राउड में हम खेलते थे, पर कोई ध्यान नहीं जाता था, हमें पता नहीं लगता था कि मैच खत्म हो गया, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका ध्यान जो है बाहर जाता ही नहीं है। बिल्कुल सर। सर अगर कंपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन भी है सर कि आपके टाइम वाली क्रिकेट और अभी के टाइम वाली क्रिकेट में एक मेजर डिफरेंस आपको सबसे बड़ा क्या लगता है सर? डिफरेंस क्या है हाँ आपने मतलब क्या? हाँ सर, मेन एक डिफरेंस आपको सबसे बड़ा क्या लगता है दोनों टाइम में? देखिए, अभी तो जो मैंने बताया ना, अगर इम्प्रोवाइजेशन बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है। तीन फॉर्मेट खेले जा रहे हैं, फिटनेस लेवल बढ़ चुका हुआ है, गेम फास्ट गेम हो चुकी हुई है, तो यहाँ तो रिजल्ट काफी आ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या, जब आपको रिजल्ट आएंगे, बेसिकली दिस इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें रिजल्ट आना भी बड़ा जरूरी है ताकि हमारे दर्शक जो है वो मैच को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। तो ये फर्क तो है, क्योंकि क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर खेली जा रही है, ये भी एक फर्क है। और 2020 ने तो गेम को और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है, लोग देखना चाहते हैं। पर ये है कि टेस्ट क्रिकेट के जो है वो एक, आप अगर जाने जाते हैं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर तो वो टेस्ट क्रिकेट से ही जाने जाते हैं, क्योंकि यही एक अच्छा फॉर्मेट है जिसमें आपकी टोटल टेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये लंबा फॉर्मेट है। आप जाने जाते हैं कि आपका जो कैलिबर कैसा, एबिलिटी कैसी है, ये सब चीजें टेस्ट में ज्यादा जाती है। और वनडे क्रिकेट और ट्वेंटी क्रिकेट इज टोटल डिफरेंट गेम इन ऑल टुगेदर। और ये मेरा मानना है कि जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता तो उसके लिए इस दोनों फॉर्मेट में एडजस्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, अनलेस आप टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा स्लो खेलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर 83 वर्ल्ड कप टीम में सबसे ज्यादा कूल प्लेयर कौन होते थे, मतलब इंडियन टीम में सबसे कूल प्लेयर, काम प्लेयर? नहीं, कूल तो देखिए सबसे ज्यादा कूल प्लेयर तो सुनील गावस्कर जी थे, वो कभी ज्यादा बात भी नहीं करते और वो कूल प्लेयर भी है। उनका जो स्टैंडर्ड था वो काफी हाई स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। और भी कोई ज्यादा इट्स अबाउट मैटर ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन, हाउ यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन। कूल तो आपको रहना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी दैट लाइक
आप सिचुएशन को और आपके ऊपर हैवी ना हो जाए। सिचुएशन जो कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, हैवी नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए, ताकि प्रेशर में फिर कई गलतियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर वर्ल्ड चैंपियन जब बने थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड लॉर्ड्स में ट्रॉफी उठाना, वेस्ट इंडीज को हराना, सर तो वो चीज कितनी चेंज हुई थी सर इंग्लैंड में जीतना, और वो कितना चेंज लेकर आए थे सर आप सबकी लाइफ्स में? नहीं, काफी चीज लेकर आया है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये जो विक्ट्री है ये बहुत बड़ी विक्ट्री भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हुई है, और ये विक्ट्री किसी इंडिविजुअल की नहीं थी, एक एज अ टीम जो हमने खेला है उसके टीम की वजह से ही हम ये इतनी बड़ी ट्रॉफी जीते हैं। बाकी लॉर्ड में ट्रॉफी लेना, लॉर्ड में मेडल लेना, ये एक इटसेल्फ इज डिफरेंट फीलिंग है, अचीवमेंट भी डिफरेंट है। और वो ये क्योंकि ये जो बातें होती हैं हिस्ट्री बन जाती है, अब जब कभी देखते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जब आप वर्ल्ड कप जीत के वापस आए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, आप लैंड करे थे, तो और वो रिसेप्शन कैसा था सर जब वापस आप अपनी कंट्री लौट आए थे? देखिए रिसेप्शन तो बहुत अच्छा था। ये रिसेप्शन तो जब आप बॉम्बे में हमने लैंड किया था, बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम में पूरा भरा हुआ था, लोग रास्ते में खड़े थे, दोनों तरफ खड़े हुए थे, तो लोग बहुत ज्यादा लोग थे, क्योंकि ये अचीवमेंट बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये ऐसी अचीवमेंट है जिसमें जिसमें हर जो भारतीय दर्शक थे, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो प्राउड फील कर रहे थे, और दर्शक तो दोनों तरफ थे। वानखेड़े स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। उसके बाद रिसेप्शन तो हमें जैसे प्रेसिडेंट जो थे हमारे मिस्टर ज्ञानी जाल सिंह जी, उन्होंने दिया था, फिर प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने हमें रिसेप्शन दिया। तो ऐसी चीजें तो देखिए जब आप अचीवमेंट होती है तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको यादें बन के रह जाती हैं, और अच्छा भी लगता है। मिस्टर विशाल, बिल्कुल सर। विशाल जी, मिस्टर विशाल, यस सर, यस सर, in fact, Miss Astha, are यस you सर, there? Astha? यस सर। In fact, Astha, Astha had some question. Please, Astha. Yes, sir. I'm You may continue. Vishal ji, Astha sure, has sir. some Yes, question. sir. Please, Astha. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लॉकडाउन से रिलेटेड होगा कि इस लॉकडाउन में क्रिकेटर्स खुद को फिट रख पा रहे हैं, और अगर मतलब रखना चाहें या फिर किस तरह वो खुद को फिटनेस फिट के रख बारे पा में रहे हैं कि वो लॉकडाउन लॉकडाउन खुलते में ही। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है आपको फिट रहने का, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और ये सबसे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है, अच्छी बात तो नहीं है, मैं कहूँगा कि सारे घर में बैठे हुए हैं, पर ये है कि आपके जो बॉडी के वीक पार्ट्स हैं, वो जो है कहीं आपको लगता है कि आपकी इंजरी है, या आप उसको सटन आप उनकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। बाकी देखिए फिटनेस तो जो है ये बड़ा जरूरी है एक स्पोर्ट्स का हिस्सा, और आपको फिट रहने से ही आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फर्क आता है। और मैं ये है कि इस लॉकडाउन में आप जितना ज्यादा आपकी एक्सरसाइज करें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एनालाइज करिए अपने आप को, अपनी बॉडी को एनालाइज करिए, आप उसके हिसाब से आप फिटनेस लेवल को आप चेक करिए, और अपनी फिटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्किल जो है वो 5-7-8 बार प्रैक्टिस करें तो वो तो वापस आ जाएगी। जी सर। सर जैसे कि आप आजकल के इतने सारे नए क्रिकेटर्स के इंस्पिरेशन हैं, तो हमारी ऑडियंस से जरूर जानना चाहेगी कि उस वक्त में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा था, जिसे देख के आप क्रिकेटिंग में बहुत अच्छा करना चाहते थे? नहीं देखिए, होता क्या है कि हर जनरेशन टू जनरेशन हीरो होते हैं, क्योंकि हमारे भी हीरो थे, हमारे भी जो टेस्ट खिलाड़ी थे जो हमारे खेलते थे देखते थे, वो हमारे हीरो होते थे। टाइगर बटौड़ी जब हम उनको खेलते थे देखते हुए, या बिशन सिंह बेदी, या चंद्रशेखर, या प्रसन्ना, इनके साथ तो मैं खेला हूँ थोड़ा सा, पर ये भी हमारे हीरो थे। और भी कई बैट्समैन ऐसे हैं जिनको हम हमारे हीरो होते थे। सुनील गावस्कर जी हमारे हीरो होते थे। तो ये जो हीरोशिप है ये तो रहता है। जैसे आजकल के जो खिलाड़ी हैं उनके भी अपने अपने हीरोज हैं, जैसे सुनील गावस्कर जी हैं, कपिल देव हैं, ये आज के जो प्रेजेंट ये हीरो रहते हैं। क्योंकि जब भी कभी ऐसे शहर से कोई ऐसा खिलाड़ी आता है तो वो बाकी जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको मोटिवेट करता है, क्रिकेटर्स को। जी सर।
सर जैसे कि आजकल के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमारे पास इतने डिवाइसेस हैं, उसके थ्रू हम रीचेक कर सकते हैं चीजों को, जो कि आपके टाइम में नहीं थी। तो कितना फर्क पड़ता है सिनेरियो में जज करने में चीजों को? नहीं, टेक्नोलॉजी डू हेल्प सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कई बार जब आप किसी को समझाते हैं कोचिंग के समय, तो कोचिंग के समय क्या होता है, कई बार बच्चा नहीं समझ पाता, तो अगर टेक्नोलॉजी है, आप तो उसको सामने बैठा कर अगर उसको बता दें कि ये गलती कर रहे हो आप, तो वो ज्यादा बेटर आप तरीके से समझा सकते हैं। पर ये एंड ऑफ द डे क्या होता गया है कि आपका जो मेंटल माइंड है ना, वो काम करना चाहिए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तो देखिए टेक्नोलॉजी अंदर नहीं जाएगी जब आप बैटिंग और बॉलिंग करने जाए। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी से फर्क जरूर पड़ता है, पर एंड ऑफ द डे इस गेम माइंड जो है वो आपका, जब आप मैच खेलने जाते हैं तो वो ठीक होना चाहिए, तो उससे ही आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। हाँ, गलतियों जो हम करते हैं उसको समझाने की नहीं मिलती है टेक्नोलॉजी से। जी सर जैसे कि गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन भी आया है कि आफ्टर लॉकडाउन स्टेडियम्स खुलेंगे बट ऑडियंसेस नहीं होगी। सर तो क्रिकेटर्स के खेलने के तरीके पे या उनके एंथुजियाज्म में इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा कि विदाउट ऑडियंस दे विल बी प्लेइंग? नहीं, विदाउट ऑडियंस से मजा नहीं आता। क्या स्पोर्ट्स खेलने का ऑडियंस होना बड़ा जरूरी है। कहते हैं ना कि आपके दर्शक नहीं आएंगे तो कैसे मजा आएगा। हाँ, पर सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, गेम को स्टार्ट होना है, तो उससे ये है कि शुरू में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, खिलाड़ियों को भी लगेगा, क्योंकि खिलाड़ी भी चाहते हैं कि दर्शक आए, क्योंकि खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलती है अपने दर्शकों से कि जब कोई अच्छा फील्डिंग करता है, कोई अच्छा बॉलिंग करता है या अच्छी बैटिंग करता है, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे फर्क जरूर पड़ता है। और अब सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है सिचुएशन के हिसाब से ही आपको खेलना पड़ेगा। जी सर अगर आपके प्रैक्टिस डेज की बात करें तो उस टाइम में अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाती थी या सीरियस इंजरीज आपको होती थी, तो ओवरकम आप लोग मतलब किस तरह से ओवरकम करते थे एंड इस चीज का मैच में कितना था? नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, इंजरी को रीहैब करना, प्रॉपर रीहैब करना बड़ा जरूरी है। जब इंजरी आती है तो आप थोड़ा सा महसूस जरूर करते हैं, क्योंकि पहला तो हमारे ये मन में ख्याल आता है जो कि जब मैं इंजर हो गया, अगर मेरी इंजरी बड़ी है, कहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मेरी जगह कोई दूसरा ना ले ले, ये सब चीजें मन में आती हैं। पर ये है कि आपको इंजरी से पूरा रीहैब करना है। अगर आप इंजरी को बीच में अगर आपकी इंजरी पूरी हील नहीं हुई और अगर आपने रीहैब अच्छा नहीं किया, तो इंजरी दोबारा आपको कर सकती है, और इंजर्ड प्लेयर जो है वो टीम को तो इंजरी का ठीक होना पहले बहुत जरूरी है। वो रीहैब पर आपके अच्छे फिजियोथेरेपी से आपको अच्छा उनको मालूम पड़ जाता है, आप इंजरी को असेस करिए, तभी जाके दोबारा खेलना शुरू करिए, नहीं तो दोबारा इंजरी आ सकती है। और इंजरी आती कैसे है, अगर आप नहीं है, अगर आपका एक्शन फॉल्टी है, तभी इंजरी आती है। जी सर अक्सर हमने ये सुना है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है एक गेम को जीतने के लिए। सर तो प्लीज हमारे ऑडियंस को मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताइए। आप टॉकिंग अबाउट मेंटल थिंग? यस सर, मेंटल हेल्थ। हाँ सर मेंटल हेल्थ मतलब खुद को कितना काम, कंपोज्ड एंड रिलैक्स रख के खेलना होता है। 90% जो गेम है वो मेंटल गेम है, वो 10-15% जो है बाकी गेम है फिजिकल, और आपकी स्किल तो आपके पास है ही है, बट आपके माइंड को होना बड़ा जरूरी है, आपका डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड बड़ा ठीक होना चाहिए, ताकि आप जो आपका गोल है जो आपने वो भूलना नहीं है, उसको हमेशा चेज करते चले जाओ। और ये तभी चेज होता है जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, अप्स एंड डाउन बड़े होते हैं, क्योंकि जब आप डाउन होते हैं तो आप थोड़ा सा लो फील करते हैं, और जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आप जो है आपके इमोशन जो है वो हाई, थोड़े से हाई रहते हैं, तो आपको कंट्रोल करना होता है। ये कंट्रोल से ही जो गेम है चलेगी, क्योंकि मेंटल तो बहुत जरूरी है। जितनी भी देखिए 99 अगर 100 खिलाड़ी हैं, 100 खिलाड़ियों की फिटनेस एक जैसी है, तो उसमें से 100 खिलाड़ी में से कौन सा अच्छा ऐसा खिलाड़ी निकलेगा, वो निकलेगा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जो सिचुएशन को, हर सिचुएशन को बड़े अच्छी तरीके से वो उसको ओवरकम करता है, उसको उसमें वो
आगे बढ़ता है, तो वही मेंटली स्ट्रॉन्ग कराया जाता है। सिचुएशन को कंट्रोल करके आगे निकलना, तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन जो होते हैं उसमें आपका कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। अगर कंट्रोल से आप करते हैं और आगे निकलते हैं, तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये माइंड गेम है, सारी सब माइंड गेम है। ये 90% इज मेंटल गेम। जी सर। सर मैं हमारे ऑडियंसेस के सवाल देख रही थी, तो बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है कि करंट टीम में से आप किस क्रिकेटर को के लिए बॉलिंग करना चाहेंगे? करंट क्रिकेट में तो ये है कि देखिए, अगर मेरे से पूछे जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है वो है रोहित शर्मा। मैं उसको बॉलिंग करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको आपकी पढ़ाई भी करता है और आपको चांस भी देता है। तो विराट कोहली तो ये है कि विराट कोहली का उतरना इसलिए ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि वो चांस देता ही नहीं है। वो जब एक बार सेट हो जाता था तो वो बना के निकलता है। तो रोहित शर्मा जो है अटैकिंग प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, ये इसकी क्लास ही अलग है। तो ये इसके पास ऐसा कोई क्रिकेट का शॉट नहीं है जो नहीं खेल सकता, वो हर शॉट खेल सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा को बॉल करना ज्यादा मजा आएगा। ये जरूर है कि आपके थोड़े से पसीने जरूर आएंगे आपको, पर आपके चांस भी है उसको आउट करने के। जी सर। सर आपने कोचिंग भी की है, आप प्लेयर भी रह चुके हैं, तो फील्ड में खेलने में और फील्ड के पीछे रह के खिलाड़ियों को कोच करने में क्या कितना डिफरेंस है और क्या करने में ज्यादा मजा आता है? नहीं, खेलने में तो जो मजा है वो खेलने में मजा है। कोचिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आपको खिलाड़ियों को मैनेज करना है। ये मैनेजमेंट वाला काम है, क्योंकि आपको मैनेज करना है। देखिए स्किल जो होती है उनके पास होती है, 100% होती है। कई बार थोड़ा सा जो गलतियां करते हैं वो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत जा रहे हो, यहाँ पे गलत जाइए, पर मैनेजमेंट करना पड़ा। स्पेशली हमारे जो इंडियन खिलाड़ी हैं उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा है। तो उनको उनकी ईगो को हमें हर्ट नहीं करना। हमारे जो खिलाड़ी रहते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा एक बड़ा सेंसिटिव जो है जगह, जहाँ पे आपको देखना क्या है कि आपको प्लेयर कैसे फील कर रहा है। वो अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे आपने आगे लेकर जाना है और उसको बैकअप कैसे करना है। ये सब चीजें जो है ये होती है, जिसको आपको मैनेज करना है। जी सर, जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा टफ होता है सबको मैनेज करना, तो आपके लिए हमारे क्रिकेटर्स में से किसको मैनेज करना सबसे टफ था? लाइक हु वाज द नॉटीएस्ट वन? कौन सबसे ज्यादा नॉटी था? मैनेज करना तो हर खिलाड़ी को अपने अपने ढंग से मैनेज किया जाता है, उसकी नेचर के हिसाब से मैनेज किया जाता है, उसके स्टेटस के हिसाब से भी मैनेज किया जाता है। आपको ज्यादातर वहां पे आपको जो मैनेज करना है वो देखना ये है कि उनकी ईगो हर्ट ना हो, क्योंकि स्किल वाइज वो परफेक्ट है, उनके पास हर तरह की स्किल है। और पर ये है कि कैसे आप बताते हैं उनको, कैसे वो मैनेज करते हैं उनको बताने में, जो टेक्निकली कैसे आप उसको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है कोचिंग में। कोचिंग वैसे बहुत सिंपल का सब्जेक्ट है, पर ये कोचिंग के लिए बताने का तरीका आना चाहिए आपको, कैसे आप उसको बताते हैं। जी सर। सर हर्ष शर्मा जी का एक सवाल है कि आप पिंक बॉल टेस्ट। और एक ही सवाल है ना जी सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पाई। एक ही सवाल है ना, और ज्यादा सवाल तो नहीं है ना अभी। जी सर। सर एक ये सवाल है हर्ष शर्मा जी का। लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। सर उनका ये सवाल है कि आपके पिंक बॉल टेस्ट मैच के बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, पिंक बॉल टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि पिंक बॉल का टेस्ट मैच होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इनोवेशन आएगी, जैसे ये एंटरटेनमेंट जैसे कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट लाना पड़ेगा, ताकि हमारे दर्शक जो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। क्या है कि पिंक बॉल जब होगा तो शायद मैच 2 बजे शुरू हो, 3 बजे लेटर पार्ट ऑफ द जो है मैच चलेगा, तो हमारे दूसरे जो काम करने वाले जो लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये देखिए, वर्ल्ड में पिंक बॉल क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है, तो हमें भी ये स्टार्ट कर देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता कर देना चाहिए। जैसे पहले वनडे क्रिकेट शुरू हुआ था कलर कपड़ों में, तो आहिस्ता आहिस्ता करते देखो आप आजकल वनडे क्रिकेट जो है कलर कपड़ों में कहाँ पहुंच गया है। ऐसे ही 2020 क्रिकेट कलर कपड़ों में कहाँ पहुंच गया है, और ऐसे ही ये पिंक बॉल का जो क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, ये अच्छी बात है, हमें खेलना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज है इसमें, तो ये आने वाले समय में मेरे को आपको दिखाई देगा पिंक बॉल के काफी मैचेस।
जी थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना हमें टाइम दिया. सुनील सर प्लीज. थैंक यू. सर इट वाज सो वंडरफुल. इनफैक्ट हम कई बार कहते हैं कि सपने सच हुआ नहीं करते, लेकिन कई सपने सच हो जाते हैं. इतनी टेक्निकल इश्यूज के बाद भी आपने इतना समय दिया. हमने 1 घंटे का बहुत मुश्किल से हमने समय से लिया था, लेकिन यही आपका प्यार है, यही आपका स्नेह है कि समय कोई सीमा नहीं होती जब आप बात कर रहे होते हैं. विशाल शर्मा and Astha, you wonderfully coordinated this session. We will, before we conclude this, I would request our Honorable Vice Chairman, ITS Education Group, Sri R.P. Chadha sir, to conclude this session by his concluding remarks and thanking to our guest. Thank you. Thank you. Thank you so much, Madanlal. Thank you. Thank you. Thank you so much, Madanlal sir, for taking out time and interacting with our students. It Okay, was great. really a delight. It was All really right. a delight, sir, for me and everyone present here. And you showed how simple you are, in spite of being so successful, such a popular individual. Still, you never gave up on this technical issue, and only for the students, आपने सर बार-बार try किया, and you ensured that all the students waiting to hear you were able to do that. Thank you once again, sir, and Thank you. we really wish the best for everyone. Thank you sir. very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. All the best. So, thank you so much, sir. Thank you so much. And so that's how we conclude this session. I'm sure that all those who are connected, they must have enjoyed this session. Very soon we will again meet on the same platform. Until then, thank you so much, sir, for being connecting. And thank you all the students, faculty members, and everyone for being connected in this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.